एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हौसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं कि लव मैरिज के योग कब बनते हैं। अगर आप अपनी कुंडली में ये देखना चाहते हैं कि लव मैरिज के योग कब बनते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको क्या देखना है ये कि प्रेम विवाह का जो योग बनता है तो उसमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति, भावों की स्थिति, उनके आपसी तालमेल आदि को देखा जाता है। तो ये आपसी संबंध जो बनते हैं, युति से बनते हैं, दृष्टि से बनते हैं, वो ग्रहों की जो है स्थिति को देखा जाता है। तो कुंडली में कुछ खास योगों के बारे में हम बात करें जो प्रेम विवाह में सहायक होते हैं, तो इसके लिए उनकी मजबूत स्थिति आपकी कुंडली को देखना चाहिए। विभिन्न योग जो प्रेम विवाह के लिए बढ़ावा देते हैं या आप उससे आकर्षित होते हैं वो ये है। सप्तम भाव जो है और सप्तम भाव जो है आपका विवाह का भाव कहलाता है। और सप्तम भाव के स्वामी का अगर शुभ कुछ युति बनती है या कुछ वो पंचमेश के साथ में या पंचम भाव के स्वामी से संबंधित होता है तो प्रेम विवाह की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। क्या बात कर रहे हैं हम कि जो सप्तम भाव होता है और उसका जो स्वामी बनता है उसको सप्तमेश कहते हैं। जब सप्तम भाव का जो सप्तम भाव है और अगर सप्तमेश का जो है सप्तम भाव के स्वामी का कोई शुभ ग्रह किसे या पंचम भाव का जो स्वामी है से संबंध बनाता है। हमने सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी का संबंध या तो राशि परिवर्तन से हो सकता है या पंचमेश और सप्तमेश की युति हो रही हो आपकी कुंडली में, तो ये संबंध बन जाता है। तो ये जो प्रेम विवाह को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये दो भाव देखे, उनके स्वामियों के बारे में बात की हमने। अब बात करेंगे शुक्र और चंद्र ग्रह। ये जो दोनों ग्रह हैं ये प्रेम विवाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह जैसा कि आपको विदित है प्रेम का कारक है, रोमांस का कारक है। प्रेम और रोमांस को ये रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अपने जब भी आप शुक्र और चंद्रमा को देखें अपनी कुंडली में, अगर इनकी युति बन रही हो, अगर ये पंचम भाव में बन रही हो, सप्तम भाव में बन रही हो, तो भी ये जो है आपको प्रेम विवाह की ओर आकर्षित करेंगे। तो इस तरह से आपको दोनों ग्रहों को देखना है आपकी कुंडली में। फिर बात करें मंगल जो साहस का परिचायक है और राहु और शनि के साथ में इसका अगर संबंध बनता है, अगर वो युति बनती है मंगल और राहु की या मंगल और शनि की, वो ये भी ये दर्शाता है कि प्रेम विवाह की संभावना है आप में बढ़ जाएगी। तो इस तरह से राहु का अगर शुक्र पे भी प्रभाव आता है, ये इसका भी राहु और शुक्र की आपकी कुंडली में युति है या दृष्टि संबंध है, तो ये भी विवाह को ओर ले जाता है और प्रेम संबंधों को बढ़ाता है। इस तरह से जब पंचम भाव के बारे में जो बताया हमने कि ये भाव आपका प्रेम का भाव है और रोमांस का भाव है और ये संतान का भाव भी है। तो जो पंचम भाव है और इसका जो स्वामी बनता है और सप्तम भाव जो विवाह का भाव है उसका जो स्वामी बनता है, अगर इनकी जो युति होती है पंचम भाव में, अगर ये पंचम भाव में सप्तम भाव का स्वामी आ जाए या सप्तम भाव में पंचम भाव का स्वामी आ जाए और वहाँ दोनों एक दूसरे की युति कर रहे हों, पंचमेश और सप्तमेश की युति पंचम भाव में हो और पंचमेश और सप्तमेश की युति अगर सप्तम भाव में हो, तो ये भी दर्शाता है प्रेम भाव की संभावनाओं को। जो शुक्र और चंद्र की युति के बारे में बात की, ये भी बताता है कि आपका प्रेम विवाह मजबूत हो रहा है। तो आप पूरी बात करें तो पंचम भाव प्रेम, रोमांस, संतान का भाव है। यदि पंचमेश सप्तमेश से संबंधित मतलब पंचम भाव और सप्तम भाव का स्वामी की युति हो या दृष्टि संबंध हो, राशि परिवर्तन हो, तो ये भी आपका प्रेम और रोमांस और विवाह दिखाता है। और शुक्र और चंद्रमा की अगर युति पंचम भाव में हो या सप्तम भाव में हो, तो भी ये आपको प्रेम और रोमांस की ओर लेके जाता है और विवाह करवाता है।
तो हमने देखा कि जब भी आप अपने कुंडली में इन भावों को देखें, इन ग्रहों को देखें, इनके आपसी संबंध को देखें, तो इसके आधार पे हम बात कर पाएंगे कि आपका प्रेम संबंध होगा। अगर प्रेम संबंध होता है तो विवाहों में भी कन्वर्ट होगा। तो ये सब चीज़ों को आपको अपनी कुंडली का ज़रूर आकलन कराइए। एक सफल ज्योतिषी से, विशेषज्ञ ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के जन्मकालीन ग्रहों को इस तरह से देखेंगे और पता लगाएंगे कि ये जो प्रेम विवाह की संभावनाएं है या नहीं है। तो इसके लिए आपको ज़रूर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। फिर जो भाव बताए हैं, जो ग्रह बताए हैं, इनके स्वामियों की अगर इन ग्रहों की जब दशा अंतर्दशा चलती है तो ये इनका जो फल है वो ज़रूर हमें उन दशा अंतर्दशा में प्राप्त होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर कुंडली में ग्रहों की स्थिति, उनकी आपसी संबंधों के आधार पर प्रेम विवाह के योग का निर्धारण किया जाता है। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे योग बन रहे हैं तो आप जल्दी ही प्रेम विवाह का सुख भोग सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आपको हमारे वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हौसीलाल चौरे को आप ज़रूर देखिए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।